बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आने के बाद से ही लगातार राज्य के विकास के साथ महिलाओं और बेटियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य की बेटियों को बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी 33% आरक्षण मिलेगा। यूनिवर्सिटी की 33% सीटें बिहार के बेटियों के लिए आरक्षित होगी। तो सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों को बड़ी सौगात दी है। अब से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के बाद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी महिलाओं को, बेटियों को 33% आरक्षण मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि इस फैसले के बाद राज्यों में खेलों में महिलाओं को और ज्यादा आगे आने का अवसर मिलेगा। महिलाएं इससे प्रोत्साहित होगी, इसलिए फैसला लिया जा रहा है। तो बिहार की बेटियों को सीएम नीतीश कुमार ने एक और तोहफा दिया है। अब खेल क्षेत्र में बेटियां परचम लहरा सकेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात दी है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 33% आरक्षण दिया गया है उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की बेटियों के लिए कह सकते हैं कि हमेशा से कुछ चिंतक रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई हो, पोशाक योजना हो या साइकिल योजना हो, तो वो चाहते थे कि हर घर का, हर परिवार का बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, वो स्कूल आए। और यही वजह थी कि शुरुआत के दिनों से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम जो योजनाएं हैं वो छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए बहुत फायदेमंद रहा है। इसी कड़ी में अब इंजीनियरिंग, मेडिकल के साथ साथ अब स्पोर्ट्स में भी अब महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए जो बेहतर कर सकती हैं उनके लिए एक विशेष व्यवस्था होगी, जिसमें 33% का आरक्षण होगा। यानी कि स्पोर्ट्स कोटे के जरिए भी अब आप खेल कूद में भाग ले सकते हैं। स्कूल के अंदर जो प्रतिस्पर्धा होती है, कॉलेज के अंदर जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है, उसके जरिए। और इसके साथ ही आप खेल कूद के साथ साथ आप सरकारी नौकरी के अंदर भी आपको बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक अच्छी पहल है, जहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अगर आगे आएंगी तो मुख्यमंत्री का ऐसा सोचना है कि वो एक अकेली महिला नहीं बल्कि पूरे परिवार को लेकर चलेगी, जबकि पुरुष सिर्फ अकेला होता है। लेकिन ये इस कॉन्सेप्ट के आधार पर एक तरफ जो आबादी है महिलाओं की और छात्राओं की, खास करके आप देखिए कि बिहार के अंदर जो तब्दीलियां हुई है, सिपाही में भी देखिए एक अच्छा आरक्षण मिला, जिसका फायदा ये हुआ कि हर चौक चौराहे पर पुरुष के मुकाबले महिला कांस्टेबल की संख्या भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अब अगर स्पोर्ट्स कोटे से अगर महिलाओं को या छात्राओं को अगर बेहतर प्रदर्शन के आधार पर अगर नौकरी मिलेगी या वो स्पोर्ट्स के जरिए बेहतर करेंगे, तो उन नई लड़कियों के लिए भी एक सबक बनेगा जो ये चाहते हैं कि अपने बेटियों को आगे कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद बिहार में महिलाएं स्पोर्ट्स में और ज्यादा आगे बढ़ सकेगी, खेलों में महिलाओं की प्रतिभागिता और बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए हर खेल में, खास करके जो इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, वहां पर जो छात्रों की या पुरुषों की जो संख्या होती है, अब उसमें महिलाओं की भागीदारी होगी और एक आरक्षण होगा, तो इसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। हर घर में जहाँ पे दहेज या शादी के लिए जो माता पिता चिंतित रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं, अब बेटियों को सब अगर इंटर तक पढ़ा लें या ग्रेजुएशन करा दें तो यहाँ तक एक लिमिट है, लेकिन इसके आगे भी उनकी पूरी दुनिया है। अगर वो चाहें तो खेल को अपना हथियार, अपना एक एम्बिशन बना सकते हैं और इस गोल के जरिए वो पूरे कैरियर को संवार सकते हैं। और इसके लिए 33% का जो आरक्षण है ये बहुत मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से लेकर के पंचायतों के बाद आप जिस तरीके से अलग अलग स्पोर्ट्स में कैटेगरी बनाई गई है, एकेडमी बनाया गया है, उस एकेडमी में यदि महिलाएं अगर शामिल होंगी या महिलाओं को जो उनकी जो इंटरेस्ट है खेल के प्रति, अगर वो आगे आएगा तो उनका पूरा जीवन, उनके पूरे परिवार का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। गौतम, ये देखा गया है कि बिहार में जब से सीएम नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं तभी से वो महिलाओं और बेटियों के लिए उनके उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। चाहे हम साइकिल योजना की बात करें, चाहे हम पंचायत में महिलाओं को आरक्षण की बात करें, और अब ये फैसला। बिल्कुल वही मैं कह रहा था आपको कि जिस तरह से देखिए कि अगर आप क्लास 1 से लेकर 10 तक के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको पोशाक योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना दी जाती है। इसके अलावा 10th पास करने पर भी एक राशि है जो अगर आप टॉप 10 में
जगह पाते हैं तो आपको खास करके लड़कियों को एक राशि दी जाती है, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई और किताब कॉपी का खर्चा के साथ साथ उनकी अपनी जिंदगी की शुरुआत होती है। 10th से +2 में जाने पर भी उनको एक राशि दी जाती है। उसके बाद जब फर्स्ट डिवीजन से यदि छात्राएं पास करती हैं तो उसके लिए एक राशि सरकार ने मुकम्मल की हुई है। इसके अलावा अब यदि इस एजुकेशन के साथ साथ यदि स्पोर्ट्स में भी अगर वो अपना पहचान, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं तो सरकार इसके लिए भी आगे आ गई है। और सरकार की इस नए कदम से खास करके महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी बेटियां या उनके घर में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो अपने कैरियर को संवार सकती हैं और सरकार आरक्षण दे रही है। जी शुक्रिया गौतम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिहार सीएम ने बेटियों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में बेटियों को 33% आरक्षण मिलेगा। इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% आरक्षण का प्रावधान दिया था। आपको बता दें, अब खेल क्षेत्र में बेटियां परचम लहराएगी। बिहार की बेटियों को अब खेल क्षेत्र में बेटियां लहराएगी परचम। बिहार की बेटियों के लिए अब 33% आरक्षण की घोषणा की गई है। खेल क्षेत्र में भी 33% आरक्षण मिलेगा। 33% सीट बिहार की बेटियों के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आरक्षित की गई है। राज्य में खेलों को काफी बढ़ावा मिलेगा, ऐसा कहना है सीएम नीतीश कुमार का। अब खेल क्षेत्र में बिहार की बेटियां परचम लहराएगी। तो बिहार सीएम ने बेटियों को बड़ी सौगात दी है। खेल क्षेत्र में भी 33% अब बेटियों को आरक्षण मिलेगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 33% सीट बिहार की बेटियों के लिए आरक्षित की गई है। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेडीयू से अरविंद जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बेटियों के लिए बड़ी सौगात दी है। 33% आरक्षण रखा गया है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में। इससे पहले भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया था। देखिए, इस प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था को बहाल करने में बिहार पहला स्थान अपना बनाया है। और साथ ही इसके पहले भी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण बिहार सरकार ने महिलाओं को दिया था। और उसके पहले पंचायती राज चुनाव में एकल व्यवस्था में भी महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य बना। उसके पहले भी साइकिल और पोशाक स्कूली बच्चियों को देने वाला बिहार पहला राज्य बना। तो हमारे पुरखे, हमारे समाजवादी आंदोलन के नायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जब तक सम्यक दृष्टिकोण से महिलाओं का समग्र रूप से विकास नहीं होगा, तब तक कोई भी समाज, कोई भी राज्य, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी विचारधारा पर सरकार चलाते हैं, पार्टी चलाते हैं और डॉक्टर लोहिया के उक्त कथन को मान करके उन महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आज महिलाओं का जो विकास हो रहा है और महिला में जो चेतना और जागरूकता आई है, उसमें बड़ा योगदान नीतीश कुमार जी का है। इस घटना से और इस अवसर से क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे महिलाओं में और महिलाओं का सर्वांगीण विकास होगा। शुक्रिया अरविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों को बड़ी सौगात दी है। अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी 33% आरक्षण मिलेगा।